जय हिंद। आइए समझते हैं हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि कक्षा 10 और 12 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश होता क्या है? तो मान लीजिए कोई एक कमरा है और उसमें कोई वस्तु रखी हुई है और बंद कमरा अंधेरा है, तब हमको वस्तु कैसे दिखेगी? तो हम जाते हैं कमरे में, जाने के बाद में यहाँ से एक बल्ब ऑन करते हैं, तब इस वस्तु को देख लेते हैं। तो वस्तु हमें कैसे दिखी? जब हमने बल्ब ऑन किया तभी तो दिखी। तो यहाँ पर बल्ब से जो प्रकाश गया और वो वस्तु पर पड़ा, और वस्तु पर पड़ने के बाद में हमारे आंखों पर आया, जब हम वस्तु को देख पाए। तो एक प्रकार से प्रकाश ने यहाँ पर क्या कार्य किया? तो प्रकाश ने यहाँ पर वस्तु को देखने में हमको सहायता की। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। अच्छा, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, तो इनके गुण पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश के गुण। तो पहला प्रकाश का गुण ये होता है कि एक सीधी रेखा में गति करता है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा में प्रकाश गति नहीं कर पाता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। अच्छा, दूसरा गुण इसका ये होता है कि निर्वात में भी चल सकता है। जरूरी नहीं वहां पर हवा हो ना हो, प्रकाश चलता रहेगा। तो इसका दूसरा गुण होता है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। अच्छा, और इसकी चाल क्या होती है? चाल सभी को पता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर इसके बाद में हम समझेंगे। ये एक बार देख लीजिएगा और हल्का हल्का नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स में रोक करके नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम समझाते हैं प्रकाश का परावर्तन, जहां से यूपी बोर्ड कक्षा 10 व कक्षा 12 में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो मान लो ये हमारा कोई चिकना तल है और प्रकाश आया, आने के बाद में टकराया यहाँ इससे और टकरा करके वापस लौट गया। जैसे कि हम लोग बचपन में दर्पण से, दर्पण जो आईना होता है देखने वाला मुंह को, उससे हम क्या करते थे कि ले करके सूर्य की तरफ लगाया करते थे, तब प्रकाश इधर उधर जाता था। उसी प्रकार से जब हम उस दर्पण में सूर्य की तरफ से दर्पण दिखाते थे, तब प्रकाश जिस तरफ को मोड़ देते थे उसी तरफ से जाता था। तो प्रकाश क्या हो रहा था, पहले आता था और दर्पण पर पड़ता था, पड़ने के बाद में परावर्तित हो जाता था। उसी प्रकार से प्रकाश यहाँ से आएगा और चिकने तल पर पड़ेगा और पड़ने के बाद में पुनः वापस लौट जाएगा। प्रकाश मान लो ये आ रहा है, इधर से वापस हो रहा है। ये मान लो कोई प्रकाश स्रोत है तुम्हारा, प्रकाश स्रोत, यहाँ से प्रकाश आया और आने के बाद में चिकने तल से टकराया और टकरा करके पुनः वापस लौट गया। तो ये हमारी घटना कहलाती प्रकाश का परावर्तन। यदि ये प्रकाश आ रहा है तो आने वाले प्रकाश को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित किरण। और जो परावर्तित होकर के जा रहा है इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये किरण हमारी हो जाएगी आपतित किरण। आपतित किरण। और ये परावर्तित होकर के प्रकाश जा रहा है तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। अच्छा, इसमें एक हम अविलंब ड्रॉ कर ले। एक यहाँ पर कोण बनता है, एक यहाँ कोण बनता है, इसको आई से इसको आर से। जिस प्रकार से प्रकाश किरण आ रहा था, प्रकाश किरण आ रही थी तो हमने इसको कहा था आपतित किरण। उसी प्रकार से ये है कोण और प्रकाश किरण आ रही है तो इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। तो इस वाले बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित होकर के प्रकाश जा रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। ये एक बिंदु होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ये जो तल होता है इस तल को हम लोग चिकना तल बोलते हैं या फिर पॉलिशदार तल। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन की जो डिफिनेशन होती है एक लाइन की है, लिख लीजिएगा। जब प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से चल करके किसी चिकने तल से टकराती है और टकरा करके पुनः वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम ये होता है कि जो किरण आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब ये है, तीनों एक ही तल में है, ये फर्स्ट हो जाता है। और सेकेंड क्या होता है, जो आपतन कोण आई है परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो पहला तुम्हारा नियम क्या हो गया, पहला है आपतित किरण, आपतित किरण तथा
परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला हो गया हमारा। और दूसरा क्या है? दूसरा नियम होता आपतन कोण जो हमारा आई हो गया, ये परावर्तन कोण अर्थात जो तुम्हारा आर है इसके बराबर होता है। ठीक, आशा करता हूं प्रकाश का परावर्तन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। कल हम आपको प्रकाश का अपवर्तन समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।